नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। दोस्तों, आज का विषय है कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? हमें ध्यान की आवश्यकता क्यों है? ध्यान कैसे करना चाहिए? मैं ध्यान क्यों नहीं कर पाती या कर पाता? ये कुछ सवाल आप लोगों की तरफ से आए थे, जिसका मैंने हाल ही में एक इंग्लिश में भी वीडियो बनाया है। तो सोचा क्योंकि ये विषय इतना इतना ज़रूरी है हम सब के लिए और ध्यान करना मेरे हिसाब से और कई लोगों के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ध्यान हिंदी में, संस्कृत में हम उसे ध्यान कहते हैं। दुनिया भर में लोग इसे मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। बेसिक मीनिंग इसका सिर्फ इतना ही है दोस्तों, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से महसूस करना। इस केस में जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान लगाते हैं, वैसे देखा जाए तो हम बचपन से सुनते आए ये ध्यान से करो, वो ध्यान से करो। ये भी तो ध्यान ही है एक तरह से। जिस चीज की तरफ हमारा ध्यान जाता है, उस चीज की तरफ हमारी ऊर्जा जाती है। ऊर्जा जाती है यानी क्या? जिस चीज की तरफ, मान लीजिए अगर हम आज ध्यान दे रहे हैं नेचर की तरफ, तो हमें अचानक से नेचर दिखाई देने लगेगा। जब हम लॉकडाउन में फंस गए थे, जब हम घरों में कन्फाइंड हो गए हैं, तब हम अचानक से हमारी खिड़कियों से, हमारी बालकनियों से बाहर देख रहे हैं। हम पेड़ पौधों को थोड़ा करीब से देख रहे हैं। उन तितलियों को, उन पंछियों की आवाजों को थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? जो भी हम कर रहे हैं, थोड़ा हमारा ज़्यादा ध्यान जा रहा है हर चीज़ की तरफ। हमारे घर में क्या चीज़ें हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। हमारे परिवारजनों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है अचानक से। उससे हमें कभी-कभी थोड़ी तकलीफ बढ़ रही है या हमें पता चल रहा है कि हमने कितने टाइम से इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम अपनी खुद की सांसों की तरफ भी ध्यान नहीं देते। हम वो सांसें जिनकी वजह से हम जिंदा है, हम उन सांसों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम उस शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो ये जो मेडिटेशन या ध्यान का मकसद है, वो इसलिए है कि अगर हम अपने सांसों की तरफ ध्यान दें दोस्तों, सांसों का अपना एक रिदम है, सांसों का अपनी एक लय है, और वो लय हमारे शरीर के साथ अगर एक एक रूप हो जाती है, तो काफी चीजें स्मूथली, काफी चीजें आसान हो जाती हैं दोस्तों अपनी जिंदगी की। अब ये देख लीजिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं या कोई भी मशीन चलती है, कोई भी मशीन, आपके घर में कोई मशीन, मिक्सर ले लीजिए, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, वो चल रहा है। अगर वो ठीक चल रहा है, कुछ अजीब सी खट 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 आवाज करता है वो चीज, तो आपको टेंशन हो जाती है ना? तो आपकी बॉडी जब थक रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो ये जो आपके शरीर का मशीन है, ये भी तो बोल रहा है ना, खट 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 कर रहा है ना। फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी चीजों को, जिसके लिए हम पैसे दे के लाते हैं, उनके उनके प्रति हम बहुत जागरूक हैं। जरा सी खट सी आवाज आई कि हम इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे, जरा सी बाथरूम में कुछ गड़बड़ की आवाज आई, हम प्लम्बर को बुला लेंगे। बट दोस्तों, हमारे इस शरीर का क्या, जिसको हम खींचते रहते हैं बेचारे को, जिसमें हम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं, हम डरते हैं मौत से। हम हम सब जानते हैं कि अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें एक दिन जाना भी है, लेकिन हर हम सब लोग डरते हैं उस पल से जब हमारी मौत के बारे में हम सोचते हैं। सो उसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा अपने मन, अपने शरीर, अपनी सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित करें दोस्तों, तो बस यही मेडिटेशन है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। शुरुआत करने के लिए आप यहीं से शुरुआत कीजिए। चलिए एक प्रात्यक्षिक देख लेते हैं। थोड़ा सीधा बैठे,
जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें लेकिन कंफर्टेबल रखें, एकदम अटेंशन में स्टिफ ना करें, कंफर्टेबली बैठे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूले, इस बात का ध्यान रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट को फूलता हुआ महसूस कीजिए और छोड़िए। अब सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए आपकी सांस किस तरह से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, किस तरह से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। आंखें बंद करेंगे तो सांस पे ध्यान देना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल आंख नहीं बंद कर पा रहे हैं तो आंख खुली भी रख सकते हैं। सांसों पे ध्यान दीजिए, बस महसूस कीजिए किस तरह आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सहजता से सांस को चलने दीजिए। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें एक लय में चल रही है और शरीर में अगर कहीं पे भी कोई डिस्कम्फर्ट है, कहीं कहीं कोई शरीर के किसी अवयव में थोड़ा दर्द बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, उसकी तरफ सिर्फ उस सांस जो आप अंदर ले रहे हैं, उस सांस को उस अवयव की तरफ शांति से बहता हुआ महसूस कीजिए। बिल्कुल सहज रहना है, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। कोई विचार मन में आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें देखिए और उन्हें बह जाने दीजिए। दोस्तों, इस वक्त जो आपके सांसों की लय है वो आपके शरीर की लय है। इस वक्त क्योंकि आप एक लय में सांस ले रहे हैं, आपका शरीर भी शांत है। आपका शरीर और आपकी सांसें एक लय में चल रही है और इस लय में आपका शरीर आपके लिए सबसे बेहतरीन कार्य कर सकता है। आपकी सांसें बेहतर चल रही हैं, आपके वेन्स में खून बड़ी शांति से एक लय में बह रहा है। आपके शरीर का हर अवयव शांति से एक लय में काम कर रहा है। कोई टेंशन नहीं है किसी भी अवयव में, किसी भी हर्जे पुर्जे में कोई टेंशन नहीं है। आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आप लोगों ने ये महसूस किया दोस्तों, कितना मुश्किल था ये। आप कहीं पे भी हो, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, खैर आजकल लॉकडाउन के चलते बहुत लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह लॉकडाउन खुला हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ट्रक, ट्रेन में, बसों में ट्रैवल करना शुरू किया है, आप अपने काम की जगह जा रहे हैं, वहां ज्यादा वक्त लग रहा है जाने के लिए, आप खुली आंखों से भी तो ये कर सकते हैं ना। करना क्या है, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है, देखना है शरीर में कहाँ पर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसकी तरफ बस उससे भी सिर्फ प्यार से ध्यान देना है, उसकी तरफ भी प्यार से ध्यान देना है। जब हम ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो वो शरीर का अवयव अपने आप को ठीक करने लगेगा। क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है ना, हमारा शरीर भी उस अवयव को पूरी तरह रिपेयर करने में लग जाता है।
ये हमारे शरीर का मैकेनिज्म है। क्या आप रोज सोचते हैं, हर पल ये सोचते हैं, हाँ मुझे सांस लेनी है, मुझे सांस एक अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, मुझे अंदर लेनी है छोड़नी है? नहीं ना। ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना आपके लिए। आपके शरीर का मैकेनिज्म कुछ इस तरह बना हुआ है। आप जब घट के इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तब इस मैकेनिज्म के साथ ये आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है ना? कि आपकी सांसें चलती रहेंगी, आपका हृदय उसको पंप करता रहेगा, आपके वेन्स और आपके शरीर में खून बहता रहेगा, हर अवयव को खून मिलता रहेगा जहां उसको जरूरत है। आप थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, जब आप सोते हैं नींद में, आपका शरीर आपको ठीक करता है ताकि जब आप सुबह उठे नेक्स्ट डे तो आप तरोताजा उठे। ये क्या आप कर रहे हैं? नहीं, ये आपके शरीर का इनबिल्ट सिस्टम है। अब सोचिए, जो आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं हर चीज की तरफ, खबरें सुनी, डर की प्रतिक्रिया, सब जगह कोविड के केसेस बढ़ते हुए सुनाई दे रहे हैं आपको, हो सकता है आपके बिल्डिंग तक पहुंच गया हो, आपके मन में डर है, आप हर एक को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर अंदर आपके शरीर में डिस्कम्फर्ट बढ़ा रहे हैं, आप तकलीफ बढ़ा रहे हैं। इस वक्त अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपनी सांसों की ओर और इन बाहरी चीजों से ध्यान हटा के अंदर की तरफ रखें, तो सोचिए क्या होगा। यही शरीर जो आपका ध्यान बाहर भटकेगा, उसकी वजह से ये शरीर जो एकदम तितर बितर हो जाएगा, आपके लिए उसको ओवर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिससे वो थक जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या हो। वही अगर आप उसकी तरफ सिर्फ ध्यान देंगे, ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। ठीक है, न्यूज सुन लिया आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप न्यूज सुनना बिल्कुल बंद कीजिए, कर दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आप क्या अपने आसपास क्या चल रहा है, उसके लिए जानिए, लेकिन न्यूट्रली जानिए और उसका अपने ऊपर कम से कम इफेक्ट हो। इसलिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अपने सांसों पर, ध्यान दीजिए अपने शरीर पर। और इसमें अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन की मदद लीजिए ना। यूट्यूब पे मुझे लगता है हर भाषा में गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है, हिंदी में तो डेफिनेटली है। प्लीज कीजिएगा। और अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन भी समझ नहीं आता, 5 मिनट से शुरू कीजिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाइए। जब आप अपने आप के साथ एक रूप हो जाएंगे, तब आप देखेंगे उसके आपके आप शारीरिक फायदे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शायद आप जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ लेने की जरूरत आपकी कम पड़ जाएगी, आप बेहतर उत्साह से काम कर पाएंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे, थकान आपकी कम हो जाएगी। ये सारे चेंजेस आप अपने शरीर में देखेंगे धीरे धीरे, जब आप थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान करना शुरू करते हैं। इमोशनल इमोशनल फायदे ये हैं दोस्तों, अपने मन के लेवल पे, अपने अंतर मन के लेवल पे इतने सारे फायदे आप महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप शांत हैं तो आपकी क्रिएटिविटी निखर के आ सकती है। अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में जो लोग न्यूज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, न्यूज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, वो लोग कितनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कई लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात है। नेचर के साथ अपना अपना खाना खुद अगर उगा रहे हैं आप, तो कितनी खूबसूरत बात है। नेचर जैसा हीलिंग इफेक्ट आपको और कोई नहीं दे सकता, और वो भी एक मेडिटेशन है। कोई भी काम आप ध्यान से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से विलीन होके कर रहे हैं, वो भी एक ध्यान ही है दोस्तों। तभी तो आपको वो करने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर आप घर में खाना बना रहे हैं, कोई रेसिपी नहीं ट्राई कर रहे हैं, बड़े प्यार से खाना बना रहे हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अपने परिवारजनों को खिला रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात है। कोई भी काम आप करें दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगा के कीजिए, ध्यान दे के कीजिए, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपके अंदर जो आप करना चाहते हैं, जो आपका गिफ्ट है, जो आपका इनबॉर्न गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, आपकी अपनी पहचान, जो गिफ्ट आपके अंदर बसा हुआ है, आप उसको
समझने लगेंगे, आप अपने अंतर मन तक पहुंच जाएंगे दोस्तों इस ध्यान से। क्योंकि अंतर मन तक पहुंचने के लिए ये ऊपर वाली परतें जो हैं वो हटानी पड़ेंगी ना, डर की, शक की, लो कॉन्फिडेंस की, अपने ऊपर के शक की, गुस्से की, ये जो हम एक सीमित फील कर रहे हैं, लिमिटेड फील कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, तो ये जो भावना है, तो जब हम अपने अंदर जाते हैं ना दोस्तों, तब हम अपने आप बहुत ही आजाद महसूस करते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा होता है ना, वो सब यहाँ है, सब कुछ हमारे दिमाग में हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा, यूट्यूब का सहारा लीजिए। मेरे अपने चैनल पे भी एक दो गाइडेड मेडिटेशंस हैं, फुल मून और न्यू मून मेडिटेशंस हैं, मैं और लेके आऊंगी। हिंदी में भी एक आध जल्दी मेरे प्लान में है कि कुछ ले आऊंगी। एक मैंने ऊर्जा उपचार पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन है कुछ मिनट का, जैसे आज तो सिर्फ सांस लेने के लिए, सांस लेने पे एक उदाहरण दिया मैंने, ज़रूर चेक कीजिए। दूसरी बात, एक और आप लोगों के ध्यान में ध्यान में लाना चाहती हूँ। मैं रेकी हीलर भी हूँ, एक्चुअली रेकी चैनल हूँ। सो मैं रोज रेकी देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो उसे रिसीव करना चाहता है। आपको सिर्फ इंटेंशन बनाना है कि मैं रेकी एनर्जी रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ विथ ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया के साथ, है ना। क्योंकि ये एनर्जी है, इसे हम शुक्रिया भाव से अगर रिसीव करेंगे तो ये हम पे बहुत अच्छे से काम करेगी। इन दिनों हम सबको, हमारे सबके दिलों को हीलिंग की ज़रूरत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मैंने मेरे फेसबुक पेज का, अगर आप उस पर जाएंगे, मैं रोज़ सुबह एक मैसेज डालती हूँ कि मैंने रेकी दिया हुआ है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। कभी मुझसे देरी भी हो जाए तो आप समझ लीजिए, मैं रोज़ सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच में मैं मेडिटेशन करती हूँ और रेकी भी देती हूँ। तो प्लीज़ रिसीव कीजिए, ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके और किसी परिवारजनों के, दोस्तों के काम आ जाएगा, ज़रूर उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। थैंक यू।